पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशंस आर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर है 4i माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा आई इन ब्रैकेट प्लस 2j माइनस 3k एंड आर इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू 3i प्लस 2j माइनस 4k। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको आपको फाइंड करना है, इक्वेशन बनानी है, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ सबसे पहले लिखिएगा आर, ये पहली इक्वेशन दी हुई तो a1 लिखिएगा। a1 इज इक्वल टू ये 2i माइनस जे और ये प्लस का 2k। इसको हम कंपेयर करेंगे कि a प्लस लैम्डा बी, ये ऐसे करके कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a क्या रहेगा, लैम्डा बी। ये देखिएगा ये a है और ये b, यानी जो पैरामीटर के साथ जो लैम्डा है उसके साथ जो रहेगा b, और सिंपल ये a दिया हुआ है। अब यहाँ पर a2 फाइंड करिए। a2 इज गिवन 2i ये 4i है, ये 4i माइनस जे प्लस 2k एंड a2 2i प्लस जे और ये माइनस k। देन फाइंड a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 is equal to, now write here 2i plus j minus k minus, then in bracket write here 4i minus j और ये प्लस 2k। ये आप a2 माइनस a1 फाइंड करेंगे तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू ये 2i प्लस जे माइनस के, फिर लिखिएगा माइनस 4i प्लस जे और माइनस 2k। देन a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 2i और माइनस 4i, तो ये माइनस 2i बचेगा यहाँ पर, और ये j और प्लस j, ये प्लस 2j रहेगा। देन माइनस k और माइनस 2k, ये माइनस 3k आ जाएगा। ये माइनस 3k, माइनस 2i प्लस 2j और माइनस का 3k। इसके बाद आप देखिएगा b1, यहाँ लिखिएगा b1 इज इक्वल टू b1 जो लैम्डा के साथ रहेगा वो b1 रहेगा। ये लिखेंगे i प्लस 2j और माइनस 3k, ये b1 की वैल्यू हो गई। अब आप फाइंड करिएगा b2 आप ले रहे हैं म्यू के साथ जो रहेगा वो b2 रहेगा। यहाँ पर b2 दिया हुआ है कि 3i प्लस 2j और माइनस 4k, माइनस 4k, 3i प्लस 2j और माइनस 4k। तो यहाँ पर b1 हो गया, ये b2। अब आपको फाइंड करना है b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू, इसको हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये i का कोफिशिएंट लीजिए 1, ये रहेगा, पहले लिखिएगा i, यहाँ लिखिएगा j और यहाँ लिखिएगा आप k। i का कोफिशिएंट 1 2 माइनस 3, फिर ये रहेगा 3, फिर 2, फिर ये माइनस 4k है, ये माइनस 4। इज इक्वल टू, साइन हम लेंगे प्लस माइनस फिर प्लस, ऐसे करके साइन लेना है। ये i आपने ऐसे ले लिया, ये लाइन छोड़िए, ये लाइन 2 4 द यानी माइनस का 8 रहेगा, फिर माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस तरफ से फिर इस तरफ से, माइनस और ये माइनस फिर प्लस आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। फिर यहाँ साइन माइनस ले लीजिए,
इसको आपने जे ले लिया, फिर ये सेकंड कॉलम छोड़िए और फर्स्ट रो छोड़िए, ये आ जाएगा -4, यानी 1 और -4 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ माइनस आएगा, ये 3 और 3 -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +9। फिर आप प्लस का के ले लीजिए इसको, ये पूरा कॉलम छोड़िए, ये रो छोड़िए, 2 1 2 और ये माइनस का 6 इज इक्वल टू, यानी B1 फिर क्रॉस B2 इज इक्वल टू, ये बचेगा -2i, यहाँ रहेगा -5j और ये -4k। आपका फार्मूला है कि एस टी मीन शॉर्टेड डिस्टेंस इज इक्वल टू, आप लिखेंगे A2 माइनस A1, फिर यहाँ डॉट लगाइएगा, B1 क्रॉस B2 और अपान रहेगा B1 क्रॉस B2। ये आपका फार्मूला हो गया इस तरीके से। तो ऑलरेडी A2 माइनस A1 हम फाइंड कर चुके हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे SD इज इक्वल टू A2 माइनस A1 की वैल्यू डालिएगा, ये दिया हुआ -2i प्लस 2j देन -3k, फिर यहाँ डॉट लगा दीजिएगा, ये डॉट आ जाएगा। आफ्टर दैट B1 क्रॉस B2 आपने फाइंड किया है -2i -5j और फिर आ जाएगा -4k, ये B1 क्रॉस B2 अपान मॉडुलस। इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे तो इसमें अंडर रूट लगा देते हैं, जब भी हम मॉडुलस फाइंड करेंगे तो अंडर रूट B1 के, यानी -2 का स्क्वायर, फिर रहेगा प्लस -5 स्क्वायर, फिर प्लस ये रहेगा -4k का होल ऑफ स्क्वायर। ST इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइंग बाई -2, ये 4 हो जाएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, 2j को -5j से करिएगा तो -10 और ये रहेगा j इंटू जे इज इक्वल टू 1 के बराबर, फिर ये रहेगा -3, यहाँ मॉड का ये लगा दीजिएगा, और -3 और माइनस ये आ जाएगा प्लस का 12, और इन डिनोमिनेटर में आपका रहेगा 4 प्लस 25 प्लस 16, ये अंडर रूट, यहाँ मोड लगा दीजिएगा। और दिस इम्प्लाइज, जब आप इसको फाइंड करेंगे तो इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा SD इज़ इक्वल टू, ये 6 आ जाएगा और अपान नीचे कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3√5, कैलकुलेट करेंगे आपका 3√5, 3 to the 6 ये कैंसिल हो जाएगा, तो योर रिज़ल्ट 2/√5 यूनिट, 2/√5 यूनिट्स। तो यहाँ पर ये शॉर्टेड डिस्टेंस का क्वेश्चन था और इसको आपने कैलकुलेट किया। फार्मूला आप याद रखिएगा कि पहले आपको A2 माइनस A1 फाइंड करना है, फिर B1 क्रॉस B2 फाइंड करना है, फार्मूला आपको अप्लाई करना है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और अपान मॉड B1 क्रॉस B2। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the point P and Q. Also, if the point R 5,5 lambda is collinear with the point P and Q, then find the value of lambda. यहाँ पहले 2 पॉइंट दिए हुए हैं, you will find the equation of a line. तो पॉइंट ले लीजिएगा, पॉइंट पहला P लिखिएगा, ये दिया हुआ है -1 फिर 3 देन 2,
सेकेंड पॉइंट Q इज गिवन -4 फिर 2 देन -2। ये 2 पॉइंट हो गए। और इन पॉइंट को आप देखिएगा, यहाँ पर P यानी इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 point, passing थ्रू 2 पॉइंट, यहाँ बात हो रही है 2 पॉइंट की, 2 पॉइंट्स। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 लाइक दिस इज इक्वल टू, फिर रहेगा y2 माइनस y1, सॉरी y माइनस y1, फिर हो जाएगा y2 और माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1, फिर आपका आ जाएगा z2 माइनस z1। तो ये तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो आप अप्लाई करेंगे, इसके लिए ये फार्मूला हो गया। और ये इसको आप ले लीजिए x1 y1 और ये z1, फिर ये रहेगा x2 y2 और z2, ये आपने पॉइंट ले लिए। आप यहाँ इक्वेशन लिख रहे हैं x, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस अपान x2 -4 और माइनस माइनस से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 ये आ जाएगा। इज इक्वल टू लिखिएगा y आपने लिख दिया, माइनस y1 इज गिवन 3। अब देखिएगा y2 इज गिवन 2 और ये माइनस का 3 इज इक्वल टू, फिर हम लिखेंगे z ऐसे लिखिएगा, माइनस z1 इज गिवन 2 वहाँ दिया हुआ है, और अपान z2 माइनस 2 और फिर ये माइनस का 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन बनेगी x माइनस x प्लस 1 अपान -3 इज इक्वल टू y माइनस का 3 अपान -1 इज इक्वल टू z माइनस 2 और अपान -4। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। लेकिन अब आगे कंडीशन ये दी हुई, ये तो आप यहाँ लिख दीजिएगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर आप चाहें तो इनको माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज़ हैं तो, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो में डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये साइन सारी पॉजिटिव हो जाएगी। अब दिया हुआ है कि एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ के, पॉइंट R, पॉइंट ये R दिया हुआ है और इसके कोऑर्डिनेट हैं 5 फिर लैम्डा, ये इसके कोऑर्डिनेट हैं। और कंडीशन दी हुई है कि ये कोलिनियर हैं। अगर ये कोलिनियर हैं तो ये वाला पॉइंट जो है इस लाइन पे, जो इक्वेशन ऑफ लाइन आप फाइंड की उस पे लाई करेगा। दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, ऑन द लाइन। अगर ये पॉइंट इस पे लाई करेगा तो हम यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट रखेंगे, ये x कहलाएगा, ये y कहलाएगा और ये z, यानी लिख दिया यहाँ पर 5 + 1 अपान -3 इज इक्वल टू, इसको x ले लीजिए, इसको y और इसको z। यहाँ रहेगा y के प्लेस पे 5 - 3 अपान -1 इज इक्वल टू z के प्लेस पे लैम्डा -2 और अपान -4। अब आप लिखिएगा यहाँ पर कि ये 6 अपान -3 इज इक्वल टू 2 अपान -1 इज इक्वल टू लैम्डा -2 अपान -4। ये माइनस माइनस डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, 3 × 6 इज इक्वल टू 2
इज़ इक्वल टू लैम्डा माइनस 2 और अपॉन 4, यानी यहाँ लिखिएगा कि 2 इज़ इक्वल टू लैम्डा माइनस 2 अपॉन 4, और 4 टू द ये 8 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू लैम्डा माइनस का 2। अब 8 प्लस 2 इज इक्वल टू लैम्डा, और दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 10। तो ये दो क्वेश्चन थे, एक तो शॉर्टेड डिस्टेंस पे है और एक क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ। अगले वीडियो में 4-5 क्वेश्चन और दिए जाएंगे, यानी पूरे 10 क्वेश्चन कर दिए जाएंगे, और उन 10 क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा।